और उत्तर प्रदेश में 6.5 रुपया है। उनको टाटा पावर बड़ा अच्छा लगता है, तो टाटा पावर का उड़ीसा में कनेक्शन की दर देख लें। 2 जिलों को जो अडानी नहीं ले पा रहे थे, आज वो 42 जनपदों के लिए बोली लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि नेटवर्थ को कम आकी जा रही है। हमको पता है इस समय खेल चल रहा है। देश विदेश में आप जाओगे, क्या कहोगे कि हम जिस सरकार में मंत्री हैं, हम जिस सरकार के प्रधानमंत्री हैं, हम जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे ही क्षेत्र में निजी घराने बिजली चला रहे हैं। कि बाबा साहब ने 1934 में कहा था बिजली सस्ती नहीं, बहुत सस्ती होनी चाहिए। और टोरेंट पावर आगरा की जांच में निकल के आया कि जो पुराना 2200 करोड़ रुपए का बकाया था, उसने वसूल कर पावर कॉर्पोरेशन को वापस नहीं किया। यूपी में इन दिनों बिजली की महंगाई और बिजली के निजीकरण के मुद्दे को लेकर के कर्मचारी से लेकर के सरकार तक, मंत्री से लेकर के और बाबू तक में बड़ी खींचतान मची हुई है। और इस खींचतान के बीच में विभाग के मंत्री का जो बयान आता है वो कहीं ना कहीं अपने आप में हास्यास्पद दिखाई पड़ता है। बयान ऐसा जो महसूस होता है कि वो सरकार और जनता के लिए काम न करके वो किसी निजी कंपनी के पीआरओ के तौर पर काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मंत्री का आपने बयान सुना है कि शर्मा जो ऊर्जा के मंत्री हैं, उनके बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये जनता के प्रति वफादारी दिखाई पड़ती है इस बयान में? देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया है वो पूरी तरीके से भ्रामक बयान मैं कहूँगा, इसलिए कि ऊर्जा मंत्री को आधी अधूरी जानकारी है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि टोरेंट पावर बड़ा अच्छा चल रहा है, नोएडा पावर कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है, निजीकरण तो होकर रहेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे निजीकरण ना हो गया कि वो क्या कहता है, ऐसा फड़फड़ा रहा है कि एक कार्यालय गैप करेंगे और उधर अडानी आएगा और उधर टाटा आएगा और उधर NPCL आएगा और वो चार्ज लेकर काम करने लग जाएगा। 1964 में राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ और तब से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में बिजली कंपनियां प्रदेश की जनता को सेवा कर रही हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री को इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए, उनको सच्चाई भी समझना चाहिए। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ता परिषद के ही मांग पर सरकार ने टोरेंट पावर और नोएडा पावर कंपनी के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई और टोरेंट पावर आगरा की जांच में निकल के आया कि जो पुराना 2200 करोड़ रुपए का बकाया था, उसने वसूल कर पावर कॉर्पोरेशन को वापस नहीं किया। आज भी वो मामला विचाराधीन है, पत्रावली दबा दी गई। तो माननीय ऊर्जा मंत्री को तो उस पत्रावली पहले खोजना चाहिए। जहाँ तक सवाल है नोएडा पावर कंपनी, नोएडा पावर कंपनी का जो एक ऑस और ABR मतलब जो उसकी बिलिंग रेट थी वो ज़्यादा पब्लिक से वसूल लिया, इसलिए 10% वहाँ बिजली दरों में कमी हुई, कुछ ज़्यादा वसूली कर लिया था। अब सवाल है, ऊर्जा मंत्री को ये पता नहीं है कि वहाँ 10% बिजली दरों में कमी क्यों हुई, और उसके लिए उपभोक्ता परिषद आपत्ति करता था। उसको लेकर कि निजीकरण बड़ा अच्छा है, निजीकरण बड़ा अच्छा है, तो माननीय ऊर्जा मंत्री को बंबई में अडानी का टैरिफ घरेलू का देख लेना चाहिए। वहाँ 15 रुपये 71 पैसा अधिकतम घरेलू की दर है और उत्तर प्रदेश में 6.5 रुपया है। उनको टाटा पावर बड़ा अच्छा लगता है, तो टाटा पावर का उड़ीसा में कनेक्शन की दर देख लें। वहाँ 1 किलोवाट का कनेक्शन लेने कोई जाए तो 4,500 रुपये देना पड़ता है, उत्तर प्रदेश में 1,300 रुपये देना पड़ता है। तो सवाल है कि ऊर्जा मंत्री को अगर ये लगता है कि प्रदेश की जनता को लालटेन युग में ले जाएं और लालटेन युग में ले जाकर कीर्तिमान स्थापित करें, तो इस प्रकार की बयानबाजी करें। निजीकरण तो होकर रहेगा, निजीकरण कोई बच्चों का खेल है क्या? जिस बाबा साहब की बनाई हुई संवैधानिक व्यवस्था पर शपथ लेकर आगे कार्रवाई कर रहे हैं, उनको यह भी पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने 1934 में कहा था बिजली सस्ती नहीं, बहुत सस्ती होनी चाहिए, हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में रहना चाहिए, सरकारी क्षेत्र में, तभी प्रदेश की जनता का, आम गरीब का, किसान का, सबका भला हो पाएगा। ऊर्जा मंत्री को ऐसा लग रहा है कि अडानी जो है उधर से आएगा और उत्तर प्रदेश में एकदम सबको एकदम अच्छी बिजली देगा और सबके यहाँ जैसे एयर कंडीशन जैसा हवा आएगा। उनको ये याद रखना चाहिए कि यही अडानी है। अडानी ने आपके नोएडा और गाजियाबाद का 2023 में पैरेलल लाइसेंस करने के लिए नियामक आयोग में याचिका लगाई। मैं आपत्ति करता था, आज भी वो याचिका लंबित है और वो पटल पर स्वीकार करने योग्य नहीं पाई गई। उनकी नेटवर्थ नहीं निकली कि दोनों को ले लें और आज भी मामला फंसा हुआ है। 2 जिलों को जो अडानी नहीं ले पा रहे थे, आज वो 42 जनपदों के लिए बोली लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि नेटवर्थ को कम आकी जा रही है। हमको पता है इस समय खेल चल रहा है। एक ग्रांट थ्रॉन्टन नामक कंपनी, जिसको अमेरिका रेगुलेटर ने 40,000 रुपये की पेनाल्टी लगाई, जब हमने खुलासा किया, मामला सिद्ध हो गया, उस पर ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई करने के बजाय ऊर्जा मंत्री उसके मसौदे पर बयानबाजी कर रहे हैं। उस पर कार्रवाई कौन करेगा? पावर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन, MD या जो उनके बगल में बैठ के समीक्षा बैठक में शामिल है, उसके बाद पत्रावली 1 महीने से लंबित है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कराई जा रही है? केवल निजीकरण होकर रहेगा? ये कोई गुंडाई चल रही है क्या? ये कोई बच्चों का खेल है क्या? निजीकरण की व्यवस्था अगर आपको की बात करना है तो ये विद्युत अधिनियम 2003 में सभी कुछ प्राविधानिक है, लोकसभा द्वारा पारित कानून है। आप कोई अपना कानून थोड़े बना लेंगे। उनको हरियाणा, जहाँ के हरियाणा के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं, खट्टर जी, ये इनको एक आर्डर में दिखाना चाहता हूँ, ये पढ़ना चाहिए। वहाँ पर महालेखाकार जो CAG ने 2015 में रिपोर्ट दी थी कि वहाँ की बिजली कंपनियां घाटे में जा रही हैं, इसलिए नियामक आयोग कुछ करे, और नियामक आयोग ने अंततः सरकार को कहा था कि आपके पास ये विकल्प है। तो नियामक आयोग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, उससे जांच करा लेना।
स्वतंत्र रूप से देख लेना कि किससे फायदा होगा। हम आपको बताना चाहता हूँ, उपभोक्ता परिषद ने एक अध्ययन किया, 65% बिजली कंपनियों की अक्षमता का जो कारण है वो उत्तर प्रदेश सरकारें रही हैं, और दूसरा प्रबंधन राज 40% बिजली कार्मिक है। तो 60% पे कार्रवाई होना चाहिए ना। अभी अडानी का आपने देखा होगा, एक 1500 मेगावाट का पावर हाउस का एग्रीमेंट हुआ कैबिनेट से, ₹3.72 सबसे अधिकतम फिक्स कास्ट है। इसके पहले अडानी यहाँ महंगा कोयला लेकर आ रहे थे उत्तर प्रदेश में। खैर वो उपभोक्ता परिषद ने याचिका लगाया, मुख्यमंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नहीं लेने दिया, नहीं तो आज यहाँ ₹1 पर बिजली दर बढ़ जाती। तो सवाल है, ऊर्जा मंत्री को अपने बयान, इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए और प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और ऊर्जा मंत्री को ये बात भी याद रखना चाहिए, उनके ट्विटर पे 90% बिजली विभाग कीर्तिमान बना रहा है। वो इन्हीं बिजली कार्मिकों ने कीर्तिमान बनाया, अडानी ने कीर्तिमान नहीं बनवाया, टाटा ने कीर्तिमान नहीं बनवाया। आज आप देख लीजिए, कुंभ मेले का चर्चा पूरे देश विश्व में हो रहा है, वो बिजली का सबसे बड़ा योगदान था। ये भी माननीय ऊर्जा मंत्री को समझना चाहिए। ऊर्जा मंत्री को यह भी समझना चाहिए, ऊर्जा मंत्री जी क्षेत्र से आते हैं, प्रधानमंत्री जी क्षेत्र से आते हैं, मुख्यमंत्री जी क्षेत्र से आते हैं, सभी क्षेत्र का निजीकरण कर दोगे। देश विदेश में आप जाओगे, क्या कहोगे कि हम जिस सरकार में मंत्री हैं, हम जिस सरकार के प्रधानमंत्री हैं, हम जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे ही क्षेत्र में निजी घराने बिजली चला रहे हैं, मतलब सरकारी क्षेत्र में बिजली नहीं चला रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। ये सब चीज़ों को समझना चाहिए, इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए और फिर इस बयानबाजी करना चाहिए। जिस तरीके से निजीकरण की हिमायत बन रही है सरकार, खास करके मंत्री, क्या लगता है निजीकरण से आम जनता को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? जबकि कर्मचारियों को कह दिया गया है कि अगर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए अनुच्छेद 311 का हवाला लेकर सीधे बर्खास्त कर देंगे। अरे भाई, अनुच्छेद 311(2) पढ़ लो ना, बाबा साहब के संविधान के 311(2) में पन्ना पलटिए और पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के कार्मिक को बर्खास्त करने के पहले उसे उचित मौका दिया जाएगा, उससे स्पष्टीकरण लिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि ये अपराध जो आपने किया इसके लिए आपको क्या कहना है। ये कोई भी नेचुरल जस्टिस नाम की कोई चीज़ है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है कि नहीं है? केवल पावर कारपोरेशन के लोगों को ये लगता है, प्रबंधन के लोगों को ये लगता है अनाप शनाप जो भी निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। मान्य नहीं होगा। इसलिए प्रदेश के जो नौकरशाह लोग हैं, ऊर्जा सेक्टर को इस समय नौकरशाह लोग चला रहा है। नौकरशाह हमारा ऊर्जा मंत्री भी है, हमारे जो प्रबंधन के लोग हैं वो तो नौकरशाह ही है। इनको ये समझना चाहिए, आप पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, तुम्हारी क्या काबिलियत है कि जो तुम ऊर्जा विभाग को सरकारी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो? तो सबसे पहले तो नौकरशाही का निजीकरण हो जाना चाहिए। जब तुम्हारे बस की बात नहीं है तो छोड़ो ना भाई, तकनीकी विभाग में आने का कौन सा शौक आपको है? क्यों तकनीकी विभाग को आगे बर्बाद कर रहे हो? इसरो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां नौकरशाहों का हस्तक्षेप इसरो में नहीं है। आज भी देखो, बढ़िया चल रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जहां जहां नौकरशाही ने हस्तक्षेप किया, अपने मनमाने आर्डर को लागू करने की कोशिश की, वहां तबाही आई है। इसकी समीक्षा होना चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए। सही मामले में निजीकरण की पूरी प्रक्रिया की मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि सीबीआई जांच कराइए। अभी देखिए, बड़े बड़े मामले सामने आएंगे किस प्रकार से ग्रांड नामक कंपनी की जिसको मसौदा तैयार कर रहा है, वो अडानी के साथ भी काम कर रहा है, टाटा के साथ भी काम कर रहा है। अंदर खाने ये इधर का रिपोर्ट उधर भेज रहा है। ये किसी को नहीं दिख रहा है। ये भी दिखना चाहिए साफ गोई से, जो बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था उसके तहत निजीकरण की कार्रवाई हो या बिजली दर बढ़ाने की कार्रवाई हो, संविधान के दायरे में होनी चाहिए। जिस तरीके से मंत्री का बयान आया, उसके बाद से अब उपभोक्ता परिषद का क्या कदम आगे रहने वाला है जिससे जनता को अतिरिक्त बोझ न पड़े और कर्मचारियों को भी राहत? अभी देखिए, इस मामले में पूरा मामला रेगुलेटरी कमीशन के सामने जाता है, क्योंकि वही संवैधानिक बॉडी है। अभी मैं रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन के साथ हम बैठक करेंगे और उनको पूरी बात बताएंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पावर सेक्टर में उहापोह की स्थिति है और सभी लोग मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। उस पर रेगुलेटर जो संवैधानिक दायरे में विद्युत अधिनियम 2003 के तहत वॉच डॉग का काम करता है, एक तरह से पूरे प्रदेश के पावर सेक्टर को संभालने का काम करता है, एक संरक्षक है, वो उस पर देखे और पूरे मामले पर हस्तक्षेप करे। और इस प्रकार की बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम मुद्दे पर टेक्निकल तौर पे पीआईएल दाखिल की जाएगी और इस पर सुनवाई की जाएगी, लेकिन सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि जिस तरीके से विभागीय मंत्री ए के शर्मा का बयान आता है वो कहीं ना कहीं हिटलरशाही का बयान है और जनता के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है, उनकी जवाबदेही है, उसकी बजाय वो निजी कंपनियों के हिमायती बने नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।